ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। जी हाँ, आज बात करेंगे प्रश्न ज्योतिष की। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं हैं और हमारे पास पंचांग नहीं है, ना ही हमारे पास लैपटॉप है या कंप्यूटर पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड है जो कि हम आपको प्रश्नों के जवाब दे। वहां पर एक प्रश्न ज्योतिषी किस तरीके से आपके प्रश्नों का जवाब देता है, आज उस विषय को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी। कई बार ऐसा होता है हम कहीं हैं और किसी ने हमसे अचानक कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ये काम होगा कि नहीं होगा, या मेरे बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे, या मेरे बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, मेरे बच्चे की हालत कैसी है, या मेरा बच्चा कहाँ है, या किसी भी तरीके के मन के क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे अचानक से पूछ लेता है। चाहे हम पार्क में हैं, चाहे किसी पार्टी में हैं, कहीं पर भी हैं, और हम ज्योतिषाचार्य हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है। वो एक हमारी साधना है जो कि हम बहुत समय से प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हम सुबह उठते ही जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं, हर ज्योतिषी जो भी अपना कार्य करता है वो पंचांग को हमेशा ध्यान में रखता है कि आज चंद्रमा कहाँ पर है, या अन्य ग्रह किन किन राशियों के अंदर किस डिग्री के ऊपर भ्रमण कर रहे हैं, वक्री है कि मार्गी है, अस्त है कि नीच का है कि उच्च का है। ये सभी ग्रहों की जानकारी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को तकरीबन होती है। उसी के माध्यम से हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। उसी वक्त जिस समय व्यक्ति ने हमसे कुछ पूछा, प्रश्न कुंडली किस तरीके से बनाते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है कि इस समय कौन सी लग्न चल रही होगी, या इस समय क्या क्वेश्चन, क्या लग्न का जो स्वामी होगा वो कहाँ चल रहा होगा। तो सबसे बड़ी विडंबना होती है कि इस समय लग्न कौन सी होगी, क्योंकि जो भी ज्योतिषाचार्य हैं उनको पता होता है कि इस महीने संक्रांति कब आती है। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य संक्रांति। सूर्य जब भी अपनी राशि परिवर्तन करता है उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 14 अप्रैल 13 की रात 14 को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और चंद्रमा क्योंकि अमावस्या रही, जब वो लास्ट महीना होता है, अगर हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, संमत के हिसाब से, कि जो लास्ट महीना जो होता है वो फागुन का होता है, और उसके बाद चैत्र मास लगता है। चैत्र मास में जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, अमावस्या जब लगती है, अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, तो वहाँ हमारे नवरात्रे शुरू हो जाते हैं और वो नववर्ष कहलाता है। और इसी तरीके से हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है। संक्रांति यानी कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके 30 दिन तक एक ही राशि के अंदर भ्रमण करते हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा भी अब भ्रमण करते हैं। 28 दिन के अंदर अपना एक सर्कल पूरा करते हैं, जो कि 3 साल के अंदर हमारे सनातन धर्म के अंदर एक मल मास यानी पुरुषोत्तम मास बन जाता है। एक मास बढ़कर आता है, कोई भी महीना उसके अंदर बढ़कर आता है, और सूर्य अपना पूरे 12 महीने जिस तरीके से 30-30 दिन का उसका सर्कल है वो पूरा करता है। तो जो भी प्रश्न ज्योतिषी होता है उसको ये पता होना चाहिए कि संक्रांति किस दिन की थी, किस समय सूर्य ने राशि परिवर्तन किया। अब सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, ये पता है आपको कि उसने 14 अप्रैल को किया, तो 1 नंबर के अंदर सूर्य देव ने भ्रमण किया, यानी अश्विनी नक्षत्र के अंदर सूर्य देव आए, और वो पूरे के पूरे 2.25 नक्षत्र जो हैं वो एक राशि के अंदर होते हैं। भरणी नक्षत्र तक, भरणी जहाँ पर अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक नक्षत्र चरण जो है वो पूरा जो भ्रमण है सूर्यदेव 1 माह के अंदर करेंगे। उसके बाद वृषभ राशि के अंदर उनका ट्रांजैक्शन यानी कि भ्रमण होगा, तो वो वृषभ राशि के अंदर होगी। इसी तरीके से एक ज्योतिषाचार्य को ये पता होना चाहिए कि किस किस महीने की कौन सी डेट के ऊपर सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लग्न, कि इस समय कौन सी लग्न चल रही होगी। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि जिस समय हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर हमें लग्न नहीं पता तो हम आंसर नहीं दे सकते। लग्न का जानना अनिवार्य है। जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं
तो मेष राशि से यानी मेष जो नंबर आएगा, एक नंबर लग्न जो है वो सुबह सुबह के पीरियड में आएगी। मेष राशि के अंदर अगर सूर्य है तो जिस राशि के अंदर सूर्य होते हैं सुबह पूर्व दिशा के अंदर, उसी राशि से हमारा लग्न शुरू होती है। जैसे कि चैत्र मास में एक नंबर से सूर्य देव एक नंबर राशि के अंदर है, तो सुबह की जो 1 घंटे का समय रहेगा वो सूर्य देव मेष राशि की लग्न से स्टार्ट होगा। और मार्च अप्रैल से मई तक ये 1 नंबर से होगा। इसी तरीके से मई से जून तक ये 2 नंबर में सूर्य देव लग्न में है, तो 2 नंबर से लग्न स्टार्ट होगी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सूर्य ने संक्रांति किस दिन आ रही है, उसके बाद लग्न कौन सी सुबह शुरू होती है। जब हमें लग्न का पता है, सूर्य की डिग्री का पता है, तो हम उतनी डिग्री से उस लग्न को लेकर और अगले लग्नों को निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमसे दिन के 12 बजे क्वेश्चन कर लिया है तो सुबह कौन सी लग्न थी और कौन सी लग्न कितनी देर तक रहती है, ये भी एक गणना का विषय है। जैसे कि मेष राशि की लग्न जो है वो 1 घंटे 44 मिनट होती है। हर 12 लग्न बनती है हमारी पूरे दिन भर के अंदर, और जो पूरे एक दिन के अंदर 12 लग्न होती है, जिसे हम कहते हैं कि अमूमन 2 घंटे की एक लग्न होती है। पर 2 नहीं, हर लग्न का अपना टाइम फिक्स है कि ये इतने देर ही रहती है। मेष लग्न 1 घंटे 44 मिनट रहती है और वृषभ की 1 घंटा 59 मिनट रहती है, यानी कि 1 घंटा 59 मिनट रहती है। 2 घंटे के आसपास वृषभ लगन रहती है। और मिथुन लगन 2 घंटे 11 मिनट की रहती है, यानी ये एक बड़ी लगन में शामिल हो जाती है। और कर्क लगन 2 घंटे 15 मिनट तक रहती है। सिंह लगन 2 घंटे 10 मिनट तक रहती है। और कन्या लग्न जो है वो 2 घंटे 10 मिनट तक रहती है। तुला लगन 2 घंटे 12 मिनट तक रहती है। और वृश्चिक लगन 2 घंटे 15 मिनट तक रहती है। और धनु लगन 2 घंटे 7 मिनट तक रहती है। यानी सूर्य जब इन लग्नों में होंगे तो वो इतनी देर घंटे की लग्न मानी जाएगी। बाकी भी सभी लग्न जब आएंगी तो इतने ही घंटे इसके मान के चलेंगे। मकर लगन 1 घंटे 49 मिनट तक रहती है। और कुंभ जो लग्न होती है 1 घंटे 35 मिनट तक रहती है। और मीन लगन सबसे छोटी लग्न यानी कि 1 घंटे 32 मिनट तक रहती है। अगर ये हमें पता है तो हम बिल्कुल आसानी से प्रश्न कुंडली का जो लग्न चार्ट है वो बना सकते हैं। और जैसे ही हम लग्न चार्ट बनाते हैं और ग्रह की स्थिति हमें पता है कि आज चंद्रमा किस राशि के अंदर है, चंद्रमा जो है कौन से नक्षत्र के अंदर चल रहा है, तो उसको हम वहां पर प्लेसमेंट कर देते हैं। और जो लग्न आती है तुरंत देखते हैं लग्नेश का है। लग्नेश के बाद उसका जो प्रश्न है, उसके प्रश्न का जो स्वामी है, प्रश्न संतान से रिलेटेड है, प्रश्न कर्म भाव से रिलेटेड है, या प्रश्न चतुर्थ भाव यानी घर से रिलेटेड है, या स्पाउस से रिलेटेड है, या धन से रिलेटेड है, लाभ से है, या किसी रोग से है, ये सब जानकारी लेकर और कि वो किस विषय में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस भाव का लॉर्ड जहां प्लेसमेंट लेके बैठा होता है उसके अनुसार हम आपको फलादेश करते हैं। तो ये एक रहस्य है जो कि प्रश्न ज्योतिषियों को, जो भी प्रश्न ज्योतिष के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको जानकारी होना आवश्यक है। और अगर इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कहीं पर किसी भी स्थिति में होंगे तो आप से जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर देते हैं, और सामने वाला सोचता है ये तो अंतर्यामी है। जी, कोई ऐसी बात नहीं है। साधना, आपकी प्रैक्टिस और ज्योतिष ये ज्ञान वाकई एक ब्रह्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान का जितना भी अध्ययन कोई करता है उतनी इसमें महारत हासिल करता है। और इसकी बारीकियों को समझाने के लिए हम वीडियो समय समय पर बनाते रहते हैं। अपने सनातन धर्म पे, अपने विज्ञान पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इस तरीके के ज्ञान मौजूद है जिसके माध्यम से हम जन साधारण का लाभ दे सकते हैं और अपने सनातन धर्म की पताका फहरा सकते हैं और अपने सनातन धर्म पे गर्व कर सकते हैं।
तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे कमेंट करके आंसर कुछ पूछ सकते हैं। और आप भी अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका एक जो लाइक है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।